मान लीजिए दो कंपनी है और दोनों कंपनी प्रॉफिट में और दोनों का सेल्स भी पर डे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक कंडीशन आता है, आज के ही दिन अगर दोनों कंपनी को 100 करोड़ किसी को चुकाने होंगे तो क्या होगा। एक कंपनी 100 करोड़ तुरंत चुका देती है, लेकिन दूसरी कंपनी कैश के कमी के कारण फंस जाती है। अब ये कैसे हुआ, एक बड़ा सवाल है। दोनों कंपनी प्रॉफिट में है, दोनों कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है पर डे, लेकिन 100 करोड़ की जरूरत पड़ी तो एक कंपनी ने फटाफट पेमेंट कर दिया, लेकिन एक कंपनी कैश के कमी के कारण नहीं कर पाई। तो कंपनी का यही कंडीशन डिसाइड करता है कंपनी का करंट रेशियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं मनी। इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को जीरो से एडवांस लेवल तक आसान भाषा में सिखाना। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे करंट रेशियो कंपनी का क्या होता है, करंट रेशियो को कैसे आप समझ सकते हो, करंट रेशियो इन्वेस्टर के लिए जानना क्यों जरूरी है, कितना करंट रेशियो एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए किसी अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करने से पहले। तो चलिए हम बात कर लेते हैं करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो क्या होता है आसान भाषा में समझिए। कंपनी के पास अगले 12 महीनों के बिल्स चुकाने के लिए पर्याप्त एसेट्स है या नहीं। करंट रेशियो बताता है कोई कंपनी जो चल रही है, अपना बिजनेस चला रही है, तो अगले 12 महीने तक कंपनी का जो बिल है उसको चुकाने के लिए उनके पास एनफ बैलेंस है कि नहीं, यानी कि पर्याप्त पैसे है कि नहीं। यही करंट रेशियो कंपनी का बताता है। समझ में आ गई बात, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं करंट रेशियो की जरूरत क्यों पड़ी। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं करंट रेशियो की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों देखना जरूरी होता है कि इन्वेस्टर को किसी कंपनी का करंट रेशियो। मान के चलिए दो दुकानदार है, एक राहुल है एक मोहन है। राहुल के पास 2 लाख कैश है, शॉर्ट टर्म बिल्स 1 लाख का है। अब मोहन के पास 50,000 कैश है, लेकिन शॉर्ट टर्म बिल जो है 2 लाख का है। अब आगे हम आपको बताएंगे ये शॉर्ट टर्म बिल क्या होते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन और भी दूर हो जाएगा। दोनों प्रॉफिट कमा रहे हैं, दोनों का बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर किसी को आज ही शॉर्ट टर्म बिल चुकाने होंगे तो कौन सा दुकानदार बेहतर फेज में होगा, स्टेबल होगा, वो है भाई राहुल, क्योंकि इनके पास 2 लाख कैश है और शॉर्ट टर्म बिल 1 लाख का ही चुकाना है तो तुरंत वो चुका देगा। लेकिन मोहन के पास सिर्फ 50,000 कैश है, लेकिन 2 लाख शॉर्ट टर्म बिल चुकाने हैं, तो यहां पर ये बंदा दुकानदार फंस जाएगा। समझ में आ गई। सेम कंडीशन कंपनी पर भी लागू होता है। तो करंट रेशियो की जरूरत इसीलिए पड़ती है, कंपनी के बिल चुकाने की जो कैपेसिटी है उसी क्षमता को मापने के लिए करंट रेशियो को बनाया गया। अब समझ गए आप। अब बात कर लेते हैं करंट रेशियो को कैसे समझना है। करंट रेशियो को अगर आप समझना चाहते हो आसान भाषा में तो कैसे समझोगे। जैसे देखो करंट रेशियो 1 है बराबर करंट एसेट करंट लायबिलिटीज, मतलब करंट एसेट्स बराबर करंट लायबिलिटीज। कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल चुकाने की स्थिति में है। कहने का मतलब करंट रेशियो 1 है, करंट एसेट बराबर करंट लायबिलिटीज, यानी कि 100 रुपए का एसेट्स है उनके पास और 100 रुपए ही उनको बिल चुकाना है, तो हो गया करंट रेशियो 1। इसका मतलब जितना बिल आएगा वो चुका देगा। अब करंट रेशियो 2 है, करंट एसेट से कम है करंट लायबिलिटी, मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी से 2 गुना है। फाइनेंशियल पोजीशन बहुत मजबूत मानी जाती है। मान के चलो किसी के पास 2 लाख कैश है, किसी दुकानदार के पास करंट लायबिलिटी सिर्फ 1 लाख चुकाना है, तो 2 लाख कैश है, आराम से 1 लाख चुका देगा। इससे क्या आ रहा है समझ में कि उस दुकानदार की पोजीशन स्ट्रांग है, या अगर इसको कंपनी मान के चलोगे तो कंपनी स्ट्रांग दिख रही है। अब आता है करंट रेशियो 0.5। करंट एसेट कम है, करंट लायबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, वार्निंग साइन हो सकता है। वार्निंग साइन कंपनी फंस सकती है और डूब भी सकती है। कहने का यह मतलब हुआ अगर किसी कंपनी को करंट लायबिलिटी 100 रुपए है और एसेट सिर्फ 50 रुपए की है, इसका मतलब कंपनी को जब आज के दिन में बिल चुकाना पड़ेगा तो कंपनी फंस सकती है। तो ये रेशियो है करंट रेशियो 1, करंट रेशियो 2, करंट रेशियो 0.5। इस रेशियो को आपने समझ लिया, सबसे बेस्ट हो गया करंट रेशियो 2। करंट रेशियो 1 ठीक ठाक है, एवरेज है, लेकिन
वीक साइन हो रहता है कंपनी के लिए करंट रेशियो 0.5। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं करंट रेशियो कैसे निकालें। आसान फार्मूला है, फार्मूला पर फोकस मत कीजिए, मैथ की क्लास नहीं कि आपको फार्मूला रटना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए फार्मूला जानना जरूरी है। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स को डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी से। अब करंट एसेट में क्या होता है ये समझ में आना चाहिए आपको। अब बार बार मैं बोल रहा हूं शॉर्ट टर्म्स बिल, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, उसको यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूं। करंट एसेट में आता है कैश, कंपनी के पास जो कैश पड़े हुए हैं, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, कंपनी के पास जो इन्वेंट्री है, इसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, तो ये आपको करंट एसेट के अंदर आता है। अब आता है करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म डेब्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पेबल्स, तो ये जो है करंट लायबिलिटीज में आता है। इसी को शॉर्ट टर्म्स बिल भी आप बोल सकते हो, जो मैंने शुरू में बताया। अगर किसी कंपनी को आज के टाइम में शॉर्ट टर्म्स बिल पे करना है तो वो शॉर्ट टर्म बिल्स में ये सब आता है। कैलकुलेशन देख लेते हैं। करंट एसेट्स किसी कंपनी के पास 200 करोड़ है, करंट लायबिलिटी 100 करोड़ है, तो यहां पर डिवाइड कर दो, 200 को 100 से निकल के 2 आएगा। मतलब हर एक लायबिलिटी के लिए कंपनी के पास 2 रुपए के एसेट्स हैं। इसका मतलब कंपनी का करंट रेशियो कितना हो गया, 2 हो गया। कंपनी अपने करंट लायबिलिटीज को क्लियर करने में पूरी तरह से सक्षम है, और इससे क्या समझ में आएगा इन्वेस्टर को, ये कंपनी जल्दी स्ट्रगल नहीं करेगी, मार्केट में अच्छा करती जाएगी, स्ट्रॉन्ग समझ सकते हो कंपनी को। दोस्तों अब हम करंट रेशियो को एक रियल लाइफ एग्जांपल में समझेंगे, जिससे आपके माइंड में करंट रेशियो छप जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। ना फार्मूला याद करना है, ना रटना है, आपको आराम से किसी कंपनी का करंट रेशियो क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। जैसे 2 लोग हैं, एक राहुल है एक मोहन है। राहुल के पॉकेट में 2000 है और उधार 1000 का ले रखा है, समझ में आ गई बात। अब मोहन के पॉकेट में 500 है लेकिन उधार 2000 ले रखा है। अब मान के चलो जिससे राहुल ने उधार लिया है, अगर वो आज ही बोले मुझे आज किसी कंडीशन में पैसे दो मेरे, तो राहुल आराम से दे देगा क्योंकि 2000 इनके पॉकेट में है। उसी तरह से मोहन को अगर आज कोई बोलेगा मुझे आज पैसे दो, मुझे जरूरत है, तो राहुल फंस सकता है क्योंकि उनके पास सिर्फ 500 है लेकिन आज उसे उधार 200 रुपए पे करने हैं। अगर दोनों का आज ही उधार चुकाना पड़े तो कौन आसानी से चुका पाएगा, राहुल, जैसा कि मैंने यहां पर क्लियर कर दिया। स्टॉक मार्केट में भी यही लॉजिक लागू होता है। ये जो रियल लाइफ एग्जांपल है ना, आपको समझाने के लिए मैंने ऐड किया है, जिससे आप किसी भी टॉपिक को आराम से समझ सको। करंट रेशियो बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म पेमेंट्स कितनी आसानी से कर सकती है। जैसे मान के चलो राहुल की जगह कोई कंपनी ए है, कंपनी के पास जो है करंट एसेट्स वो 2000 की है और जो शॉर्ट टर्म्स बिल है वो 1000 की है, तो ये कंपनी राहुल की है, ये आराम से चुका देगा। अब मोहन की कंपनी है, करंट एसेट्स 500 की है लेकिन शॉर्ट टर्म बिल्स जो है पेमेंट करने के लिए वो 2000 के, तो ये जो कंपनी है मोहन की फंस सकती है और ये राहुल की जो कंपनी है आराम से आगे बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए करंट रेशियो की जरूरत होती है, समझ गए बात। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। करंट रेशियो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को कंपेयर करता है। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स को डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज से। रेशियो 1 से ऊपर होना आमतौर पर बेहतर माना जाता है, बहुत कम रेशियो लिक्विडिटी प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। करंट रेशियो अगर 1 से ऊपर है तो कंपनी के लिए बेस्ट माना जाता है और उस कंपनी को आप स्ट्रॉन्ग कंपनी में रिकमेंड कर सकते हो। बाकी अगर 1 से कम है तो उनके पास जो है करंट एसेट्स की कमी है लेकिन शॉर्ट टर्म बिल या करंट लायबिलिटी ज्यादा है। तो करंट रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया कंपनी शॉर्ट टर्म बिल चुकाने की स्थिति में है या नहीं, आराम से आप पता कर सकते हो। लेकिन क्या इन्वेंट्री बेचने का इंतजार किए बिना भी कंपनी बिल्स चुका सकती है? जैसा कि मैंने बताया करंट एसेट्स में इन्वेंट्री भी आता है। अब बिना इन्वेंट्री बेचे भी कंपनी अपना करंट बिल चुका सकती है। अगर इन्वेंट्री को हटा दो तो क्या होगा, मान के चलो करंट एसेट्स में मैंने बहुत सारे आपको दिखाए पार्ट्स, उसमें इन्वेंट्री भी था, कैश था, बैंक बैलेंस था। तो अगर इन्वेंट्री को हम हटा दें, इन्वेंट्री को नहीं कंपनी को बेचना है, तब आपको करंट जो लायबिलिटीज है उसको क्लियर करना है, शॉर्ट टर्म्स बिल पे करना है। उस कंडीशन में कंपनी क्या करेगी,
यही जानेंगे अगले चैप्टर में। इसको बोलते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो भी एक टर्म है जो किसी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है वो समझने में इन्वेस्टर की मदद करती है। तो अगला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्विक रेशियो समझेंगे। और आज के इस वीडियो में करंट रेशियो वाला चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर सकते हो ये वीडियो जो स्टॉक मार्केट में नए हैं या आना चाहते हैं। बाकी देखो, इस चैनल का एक ही मकसद है, स्टॉक मार्केट में आपको जीरो से एडवांस लेवल तक आसान भाषा में सिखाना। एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल के होम पेज पे जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा ऊपर में ही, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 35 है, जरूर देखिएगा, जिससे स्टॉक मार्केट का जो बेसिक्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।